नमो बुद्धाय। जय भीम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। जोहार। चुनाव की शुरुआत हो गई। कल से ही नामांकन की शुरुआत हो गई। एक महापर्व, रोटी खून और बेटी से बड़ा, सबके लिए समान अधिकार। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस ग्रंथ को बनाया, जिसमें संपूर्ण मानवीय मूल्यों के ग्रंथ को बनाया, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता का नैसर्गिक चरित्र, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, सबकी आर्थिक आजादी। बहुत दूर आजाद हिंदुस्तान के पहले, बहुत लंबे समय पहले, मुगल शासन के भी बहुत पहले, हमारा देश सोने का चिड़िया था। हम सब एक थे। हमारे पास सार्वभौम थी, हमारे पास प्रेम था, हमारे पास न्याय व्यवस्था थी, हमारे पास सामाजिक समरसता था, हमारे पास जीने और मुस्कुराने के एक किसान थे, मजदूर था। भारत पूरी दुनिया को अनाज बांटने के लिए जाना जाता था। हमारे पास सबसे ज्यादा अनाज की व्यवस्था थी। मैं आज उस भारत में हूं जिसको गरीब भारत कहा जाता है। गरीबी के दहलीज पर 90% लोग बटेदार हैं, बंधुआ मजदूर हैं, काश्तकार हैं, बेरोजगार हैं। पर कैपिटा इनकम या तो 6,000 है या तो 12,000। बिहार का इनकम 6,000 से 9,000, 33,000 सालाना। 4 करोड़ लोग बाहर हैं। हम धार्मिक कुरीतियों में फंसे हैं। जो देश कभी कर्म प्रधान था, आज वो भाग प्रधान हो गया। भगवान भाग और किस्मत के बदौलत हम जीने पर मजबूर हो गए। चुनाव आ गया, मुद्दे गौन हो। हिंदुस्तान के इतिहास में जब ये पर्व आए तो लोगों ने पहली भारत की आजादी को उत्सव के रूप में मनाया, दीपावली के रूप में मनाया। एक ऐसा देश जिन्हें आजाद जीने की अनंत अनंत तक इंतजार था। हमारी मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी,
और आर्थिक गुलामी की आजादी थी। वैसे तो हमारी सांस्कृतिक जिंदगी पर भी गहन था। हम चारों आजादी की कल्पना करते थे। सुभाष चंद्र बोस का वो लाइन कि हमें राजनीतिक आजादी की कल्पना नहीं करनी चाहिए, हमें आर्थिक आजादी की बात करनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का वो भाव, चाहे वो ऊंच हो या नीच, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों या छुआछूत, के शब्दावली में घिरे हुए एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा समूह, भगवान बिरसा मुंडा के पहले मूलवासी आदिवासी, आदिवासी, हम सब, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई वर्ग, बस एक। आदि मतलब बीते हुए, वासी मतलब कोई जाति नहीं, उस काल में आए हुए सब लोग आदिवासी। तब से लेकर के आज तक हमने अपने जीवन की समग्र विकास की ओर प्रगति करने का प्रयास किया। सुई से अणुबम पर गए, परमाणु बम पर गए। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें समाज में बराबरी का अधिकार देने का प्रयास किया। एक वोट का अधिकार, यह वोट बेटी के अधिकार से बड़ा है। एक वोट का अधिकार संपूर्ण परिवार, व्यक्ति, समाज, समूह के जीने का माध्यम बना। देश स्वर्णिम प्रगति की ओर बढ़ा। लोकतांत्रिक मूल्यों के पथ की ओर बढ़ा और हम गौरवान्वित हुए। सच्चाई के रास्ते चलने का हमने प्रयास किया। जनतंत्र, गणतंत्र, एक ऐसा गण जो मुस्कुराने और जीने की आजादी के साथ आगे बढ़े। न जाने अनगिनत चुनावी प्रक्रिया के तहत हमें गुजरनी पड़ी। हमें क्या मिला, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। हम कल्पना किए थे पहली बार कि ठीक 20 साल के बाद ना हम निरक्षर बचेंगे, हमारा एजुकेशन ग्रेजुएट होगा, हमारे पास डर नहीं होगा, अभाव में हम नहीं जिएंगे, हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, किसान खुशहाल होंगे, न्याय व्यवस्था हमारी सरल होगी, मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के साथ हम बढ़ेंगे। हमारा जो राइट है, अधिकार है, वह एक मजबूत प्रतिबिंब की तरह हमारी ताकत होगी। हुआ क्या, कहाँ है? ग्यारह करोड़ 60 लाख आदिवासी, 0.8% भी आजाद हिंदुस्तान के बाद उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। 1.2% MA BA नहीं किया, 2 क्रॉस इंटर में नहीं किए। मुसहर जाति 0.4% एजुकेशन नहीं, 0.1% नौकरी में नहीं। कहाँ हैं हम? 27% ST/SC, 3.8% भी इंटर नहीं कर पाए।
1 पॉइंट के लगभग भी ST SC की बच्चियां इंटर नहीं कर पाई। 2.1% सरकारी नौकरी में मात्र हम प्रवेश कर पाए। हम 3 नहीं क्रॉस कर पाए। एक वर्ग वो है जिसकी न्याय व्यवस्था के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों ने बहुत बड़ा सपना देखा था। क्या हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर वोट डालेंगे? किनको डालेंगे? क्या कह के डालेंगे? क्या आप कभी अपने अधिकार को नहीं समझेंगे? कब तक भावनाओं में बहेंगे? भारत कब समझदार होगा? कब अपने अधिकार के लिए जिएगा? कब अपने अधिकार की बात करेगा? कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी आजादी, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, और कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, कभी DNA, कभी आरक्षण। कब तक? कब तक ये नहीं पूछे जाएंगे नेताओं से कि पैन कार्ड में पैसा कब तक लिए जाए, राशन कार्ड में 3500 रुपया हम कब तक देंगे? कब तक आधी आबादी को राशन कार्ड नहीं मिले? कब तक आधार कार्ड के लिए भटकना पड़ेगा? कब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें पैसे देने पड़े? कब तक गांव में रहने वाला ये नरभक्षी सरकारी व्यवस्था नेता और दलालों से मिलकर कब तक 90% लोगों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दोहन करेंगे? कब ये आवाज उठेगी? हम रोजमर्रे की जिंदगी में बिना पैसे दिए एक काम नहीं कर सकते। यदि हमारे पास किसी जमीन का घर, जमीन पर मेरा अपना घर है, कबाला यदि मेरे नाम से, पर्चा किसी और के नाम से, जमाबंदी कहीं और है, नामबंदी कहीं और, छरदादा, दादा, बाप, बेटा और पोता मर जाता है, मोटेशन नहीं होता। 2.8% मुट्ठी भर दलाल और ताकतवर लोग कि हम बेसिया के रखेल की तरह बन गए। कब तक ये लोग समाज को चलाएंगे? क्या उसी पद्धति में हम जिएंगे कि 5 लोग वोट दिया करते थे? कब तक ये व्यवस्था ही चलेगी? तब आप कहते हैं कि हम वोट डाल दिए। अब क्या है? अब तो आपको फ्री जीने की आदत हो गई। आपको बच्चों की भविष्य नहीं चाहिए, आपको उम्मीद नहीं है, आप सपना नहीं देखते, आपको जिंदगी जीना अच्छा नहीं लगता, आपको अपने बच्चों की खुशियां अच्छा नहीं लगता, आपको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता, आपको गुलामी पसंद है, आपको नेताओं की गणेश परिक्रमा पसंद है, इन दलालों की दलाली पसंद है, और इन ताकतवर लोगों के साथ चलना आपकी फितरत और नियति बन गई। मिटा डालिए, मिटा डालिए। कब तक ट्रेन फ्री, वाईफाई फ्री, हवा फ्री? 5 किलो चावल पर कब तक वोट दें? ये किसका चावल है? ये पप्पू यादव के बाप का चावल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के नाना का चावल नहीं है, ये किसी मुख्यमंत्री के दादा का चावल नहीं है, ये चावल आपके टैक्स का है। बाढ़ आएगा, 5 किलो चावल, फटी हुई कपड़े,
2 वक्त की खिचड़ी, 4 दिन में बंद, और फिर 500 रुपया हमारा ही पैसा अकाउंट में, 2100 रुपया, और फिर हमें वोट दो। 5 किलो रुपया तो दिए थे, हम वाईफाई तो फ्री कर दिए, महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई, 125 यूनिट बिजली मैं दे रहा हूं। आपको कुछ पता है आपके साथ होता क्या है? बिजली का ज्ञान है आपको? आपके साथ क्या क्या किया जाता है? स्मार्ट मीटर, आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। ये मीटर लगा कौन रहा है? मीटर लगाने की प्रक्रिया किसकी है? किसको दिया गया? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सारे पूंजीपति इस देश को बांट लिए। हम इतना जिला, हम इतना जिला। वो मीटर को देख कौन रहा है? तय कौन कर रहा है? मीटर उठ कितना रहा है? जब जियो आया था तो आपको क्या कहा गया था? कितने खुश थे आप? उसके बाद बीएसएनएल खत्म हो गई और आज जियो का आतंक क्या है? जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की कल्पना की तो गरीबों को लगा कि चलो सब मेरे ही लाइन में हो जाए, कम से कम कोई अमीर तो नहीं रहे और हम लोग भिखारी तो नहीं रहे। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई, मुसलमान ब्याज नहीं खाता है, सूदखोरी नहीं करता, सूदखोर नहीं है, इसीलिए नोटबंदी कर दो, मुसलमान के सारे पैसे खत्म हो जाए। कर दो। मरा कौन? 140 लोग, एक भी मुसलमान नहीं, सब के सभी। लाइन में लगे कौन? सब। मुसलमान नहीं, सिख नहीं, हिंदू, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, मराठा, गुजराती, बंगाली, देश। मिला क्या? परेशानी, महिलाओं की जिंदगी तबाह, पति और बच्चों के लिए जोगा के रखने वाली मां की जिंदगी तबाह, पति के बुरे दिनों में उसकी बीमारी के लिए छुपा के रखने वाली पत्नी की जिंदगी तबाह, भाई के राखी के दिन जिंदगी देने वाली, कुछ गोलगप्पे में डालकर रखने वाली बहनों की जिंदगी तबाह। किसने की? और क्या हुआ नोटबंदी का? सब कुछ बकवास। 300 रुपया ले लो, 400 रुपया ले लो, 125 यूनिट बिजली, पहले भी बड़ी घोषणा हुई थी। बिजली पर यहां पहले से ही टैक्सेस कम है, फिर ये राजनीति क्यों? मैं आज बहुत बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपसे, ये जो अकाउंट में पैसा डाले हैं ना 10,000, ये अकाउंट का जो पैसा है ये आपका और मेरा है, मेरे विकास का पैसा है। हमने जो पैसे डाले, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, कपड़े, जूते, चप्पल, आयरन, ट्रेन, बस में चल के, उस पैसे का जो टैक्स हुआ, उसी टैक्स के पैसे से सरकार अरबों खरबों की एडवर्टाइजमेंट कंपनी को डालती है। मतलब
वॉशिंग पाउडर, निरमा चश्मा गोला गायब। बड़े बड़े अखबारों में, हुडिंग में सरकार आपके पैसे से हमारी बिल्ली हम से म्यों यह कहती है मैं कर रहा हूं, तुम बाप के घर से कर रहे हो। ये अरबों खरबों रुपया क्यों? और ये 10,000 रुपया 45 दिन के बाद क्या होगा? हम कहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान के बाद इस देश की प्रगति में किसकी भूमिका है? कस्तूरबा से लेकर, कल्याण छात्रावास से लेकर, जिला स्कूल से लेकर आप नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, MU, कोई भी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम AHU, सारी यूनिवर्सिटी कहाँ से शुरुआत? ITI, IIT, IM, मेडिकल कब आए? कब प्रगति किया? 11 सालों में किसी एक स्कूल का नाम बताओ जो खुला हो। नवोदय किसका नाम? इंदिरा आवास किसने दी? राजीव गांधी विद्युत परियोजना किसने लाई? पेंशन किसने दिया? निःशक्त पेंशन किसने दिया? 6 पेंशन कब आए? 11 साल में तो आया नहीं। कौन लाया? मनरेगा किसने लाया? RTI किसने लाया? वन नेशन वन हेल्थ किसने लाया? वन नेशन वन एजुकेशन किसने लाया? वन नेशन वन जस्टिस किसने लाया? कांग्रेस की सरकार। ये कोऑपरेटिव किसने लाया? ये बड़ी बड़ी कंपनियां देश की प्रगति के लिए किसने बनाई? गेल, भेल, सेल, ये 6 कंपनी किसने बनाई? अरबों खरबों रुपया की भारत को, पूरी दुनिया की प्रगतिशील भारत किसने बनाई? कोई एक चीज का नाम बताओ। किसान के अनाज की बात करो, फसल बीमा की बात करो, बैंकिंग सिस्टम की बात करो, राष्ट्रीयकरण की बात करो, किसने? राइट टू फूड किसने लाया? मोदी जी आपने क्या लाया? नफरत, नफरत, उन्माद, प्रगति के बारे में कभी नहीं सोचा। ये एम्स किसकी देन? आप 11 साल में एक राफेल की डील किए, उसमें भी बेईमानी। एक राफेल की डील। इसके पहले दुनिया में जितनी डील हुई वो कांग्रेस की सरकार ने। हमारी मिनरल्स कहां गई? हमारा स्टील कहां था? हमारे अवरक कहां थे? हमारे कोयला कहां थे? हमारी ऊर्जा का स्रोत क्या था? मोदी जी, बिहार कहां है? दुनिया के निचले पौधा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम 40% चीनी निर्यात नहीं करते थे, आयात करते थे। हमारे पास 40 चीनी मिल थी, आज 9 चीनी मिल। 4% चीनी मात्र हम बाहर देते हैं। हमारे पास डालमिया नगर था, हमारे पास पेपर मिल था, हमारे पास जूट मिल था, हमारे पास सिल्क मिल था, हमारे पास बंदूक फैक्ट्री थी, हमारे पास सेक्ट्री फैक्ट्री थी, हमारे पास मधुपुर में दूध की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। जब गुजरात में एक फैक्ट्री लगी तो उसी वक्त बिहार में भी कांग्रेस ने मधुबनी के मधुपुर में
मिल्क डेयरी का वर्ल्ड लेवल का फैक्ट्री लगाया। आपकी फैक्ट्री गुजरात को गुजरात बना दिया, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, आपको सर्व नहीं आया, क्या हुआ? हमारे पास है क्या? बस खैरात पे जीने के लिए ही हम बच गए। मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के 3,86,00,000 लोग बाहर काम करते हैं, जिसमें 81 लाख लोग पढ़ते हैं और 3,05,00,000 लोग मजदूरी करते हैं। आपने तो कोरोना में हमको, हमारे घर को बंद कर दिया, हमारे घर में ताले लगा दिए, दिल्ली में हर जगह। हमें ट्रेन के बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर कर दिया था। हम तो बाथरूम के पानी पीने के लायक भी नहीं थे। ज्योति पासवान तो अपने बाप को कंधों पर लेते लेते दम तोड़ दिया, आपने तो देखा भी नहीं। 2300 किलोमीटर चलाना, आपने तो ट्रेन भी नहीं दिया। कोटा से आने के लिए बच्चों के लिए ट्रेन तक नहीं मिली। गुजरात में चुन चुन के पीटने की निर्ममता आप ही ने दिखाई थी। बिहार तो सिर्फ पीटने के लिए बना है ना। बिहार भारत के निर्माण के प्रगति का द्योतक है। बिहार साहित्य का संगम है। बिहार क्रांति का वो पथ है जो संघर्ष के रास्ते छूटता है। मैं मानता हूं कि बिहार के लोगों ने अपनी प्रगति को कभी जिम्मेदारी के साथ नहीं समझा। मैं यह भी मानता हूं दुनिया की सारी क्रांति पंजाब और बंगाल ने किया, बिहार और हिंदी पट्टी ने कभी नहीं किया। हमारे भीतर लड़ने का जज्बा नहीं है, हमारे भीतर मरने का जज्बा नहीं है। हम सिर्फ भगवान के सहारे जीते, हम सिर्फ अपने किस्मत और भाग के बदौलत जीते। यह बिहार किसी एक लोगों से मुस्कुरा नहीं पाया। यह बिहार किसी एक लोगों को देखने के बाद सपना नहीं देख पाया, उम्मीद नहीं देख पाया, किसी में विश्वास नहीं कर पाया। जिधर देखो डर लगता है, क्या यह भी रावत तो नहीं है? क्या यह भी लूटने तो नहीं आ रहा? और जब चुनाव होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि फिर बहुत पीछे की ओर। 2 चरण में चुनाव, अभी तक गठबंधन की आंख मिचौली का खेल चल रहा है। दामन चोली का संबंध है इन नेताओं के कुकर्मों से। मेरा बस चले कि इन नेताओं को किसी एक पिंजरे में रख करके शूट एंड साइट कर दिया जाए। यह नेता प्रगति का बाधक है, यह नेता न्याय का बाधक, यह नेता विकास का बाधक, यह नेता मानवता का बाधक, यह नेता प्रेम का बाधक, यह नेता इंसानियत का बाधक, यह दुश्मन है मेरे मुल्क का, मेरे संविधान का, मेरे लोकतांत्रिक मूल्यों का, सच्चाई से जीने की प्रगति का। और फिर वोट हम उसी को डालेंगे, और वोट डलेगा जाति पर, जाति के गठबंधन पर। वोट विकास पे नहीं डलेगा, वोट डलेगा 310,000 रुपये पर। वोट अच्छे आदमी को नहीं डलेंगे। जब लोग यह कहते हैं कि ये सब लोग इकट्ठे, हमें आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी लाइन कहना चाहूं। एक कोई बहुरुपया पी के आया, उसने आरसीपी सिंह की बेटी, उसकी समधन और उसके ममेरे भाई को अपने पार्टी से टिकट दिया। बिहार शरीफ से पुष्पा सिन्हा उसकी समधी, अस्थामा से उसकी बेटी समलुता, और खगड़िया से पिटिल पटेल उसका फुफेरा भाई। बाहरे पाखंड की एक प्रचंड
एक साधारण सी बात आज मैं कहूंगा, दूसरी बात नहीं बताऊंगा। हर दिन अंतिम नामांकन के बाद 9 बजे में लाइव हूं और हर नेता के कुकर्म को मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे पास इन सब के चरित्र का व्याख्या है। वो शुरुआत होगी अंतिम दिन नामांकन के बाद, हर दिन 9 बजे रात। आज मैं आग्रह करूंगा गठबंधन के साथियों से, यार किसके लिए चुनाव लड़ते हो? जीने दो ना इस बिहार के 12 करोड़ 90 लाख लोगों। सिर्फ अपनी बात क्यों करते, क्यों अपने लिए जीते? बढ़ो, बचा लो बिहार। हम हाथ जोड़ते हैं। इस महापर्व में बस भी फ्री आएंगी, छठ में ट्रेनें भी फ्री आएगी, और ट्रेन और बस फ्री आने के बाद आपको वोट डाल के जाना है कि हमने फ्री मिला है। वोट डाल दो। पता नहीं क्या हो। मुझे राजनीति इस घिनौनी और गंदी खेल में बहुत अब मन नहीं लगता। SIR 69 लाख, 49 लाख लोग के इन्होंने नाम काट दिए। न तो नोटिस दिए और ना ही इन्होंने समय दिया कि आपका नाम 2 वोटर के पास है, आप सुधार कर लो। ना इन्होंने बताया कि मरे तो कहाँ है, ना इन्होंने बताया गायब हैं तो कहाँ है, ना किसी को नोटिस भेजी, और फिर 49 लाख लोग कट गए। ये 49 लाख लोग या तो दलित है, या तो अत्यंत पिछड़ा है, या तो आदिवासी है। बोलो, इन्हीं अधिकार के लिए तो हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इन्हीं 50% आरक्षण के लिए तो हमारे नेता लड़ रहे हैं। इन्हीं ST SC के निजी ठेकेदारों की ठेकेदारी, उसकी लाइफ चेंज करने के लिए तो लड़ रहे हैं। 35% पंचायत, उसके बाद स्कूलीज, उसके बाद नौकरी, उसके बाद कॉलेजेस, उसके बाद एक्ट्रोसिटी। इन्हीं मुद्दों के लिए तो हमारे नेता लड़ रहे हैं। कर क्या रहे? और आप इसी चोरी करने के लिए आप सारे पाप कर दिए बिहार। और कल भी आप बोल रहे हैं घुसपैठ, रोहिंग्या। 11 साल प्रधानमंत्री रहे आप। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 घुसपैठ को बाहर किया था। आप 11 सालों में 472 घुसपैठ को नहीं निकाल पाए। कितना कमजोर PM है आप, कितना कमजोर गठबंधन है आपकी कि 11 साल में आप घुसपैठ नहीं करते। हर चुनाव में आपको घुसपैठ याद आता, हर चुनाव में आप पाकिस्तान याद आता। लेकिन जब क्रिकेट का खेल खेलने की बारी आती है तो चाचा चोर भतीजा पाजी। फिर अमित भाई के बेटे के कंपनी को पिटारा खोल दो, चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि पैसे तो पाकिस्तान से ही आए। तब नफरत नहीं होगी, तब चुनावी का रंग नहीं रंगा जाएगा। जब चुनाव आएगा तो सरहद पर हंगामे होंगे। सब कुछ तो खो गया। नेपाल चला गया, बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया, श्रीलंका चला गया। देश नफरत की आग में झुलसता चला गया, आंतरिक झगड़ों में उलझते चले गए, आंतरिक स्रोत खत्म होता चला गया। हमारी
अर्थव्यवस्था मिटती चली गई, हमारे किसान कंगाल होते चले गए, हमारी बेटियों की प्रगति रुक गई, हमारे बच्चे के भविष्य और उम्मीद खत्म हो गए। यूपीएससी, एसएससी, मिडिल क्लास और गरीब आदमी के बच्चे का सपना रह गया, क्वेश्चन पेपर लीक आउट। लेकिन डबल इंजन की सरकार, लोग लुभाने, एक सरकार भवन का 4 बार उद्घाटन, मेट्रो बनी नहीं, उद्घाटन, एक स्मार्ट सिटी नहीं, एक फैक्ट्री नहीं, पूंजी निवेश 2.3 नहीं, 16 सालों के अंदर। जिस राज्य में पूंजी निवेश ना हो 2.3, वह राज्य भी प्रगति की बात करता। इसीलिए चुनाव अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने अधिकार के लिए। आपने मेरे अधिकार छीने, आप बताइए इस 49 लाख में कहां कहां किस किस बूथ पे रोहिंग्या मिले और कहां घुसपैठ था, उसकी लिस्ट भी आपको बताइए। है 56 इंच की सीना, तो आपको बताना चाहिए 49 लाखों में कहां पर घुसपैठ था, ताकि यूथ जाने, नफरत का माहौल नहीं बने। और अंत के 2 लाइन पहले, अब जब एसआईआर हो गया, अब तो घुसपैठ नहीं ना बची, रोहिंग्या भी नहीं बचा। अब क्या भाषण दीजिए, अब तो 49 लाख गए, घुसपैठ भी गए, रोहिंग्या भी गए, तो अब तो सिर्फ नेपाली भी गए, बांग्लादेशी भी गए, अब तो हम बचे। तो अब तो छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान और हमारी बात करिए, हमारे जीने की बात करिए, बिहार के प्रगति की बात करिए, बिहार के पलायन को लाने की बात करिए। अब तो मेरे कॉलेज और स्कूल की बात करिए, अब तो मक्का और मखान की बात करिए, अब तो फूड प्रोसेसिंग की बात करिए, अब तो केला की बात करिए, दलहन की बात करिए, तेलहन की बात करिए, अब तो बात करिए पान और माछ का, अब तो बात करिए 73.3% बाढ़ से मुक्ति क्या इस चुनाव के बाद मिल जाएगा। अब तो बात करिए कि क्या मोटेशन और जमाबंदी 3 महीने के बाद के अंदर एप्लीकेशन देने के बाद क्या इस गारंटी के साथ सरकार बनेगी कि चाहे 3 महीने के अंदर मोटेशन होके रहेगा। बात करिएगा, ये मेरा आग्रह है, मेरी विनती है, हाथ जोड़ करिए। राशन कार्ड 1 साल के अंदर किसी के नहीं बचेंगे, करिए आधार कार्ड किसी के नहीं बचेंगे, करिए पैन कार्ड में पैसे नहीं लगेगा, करिए स्कॉलर बढ़ेगा, फेलोशिप बढ़ेगा, करिए यदि 10,000 रुपया दे रहे हैं तो तय करिए हर बीए किए हुए बच्चों को जब तक रोजगार और नौकरी नहीं मिलती है तब तक 6,000 रुपया महीना हम देंगे उसको। करिए करिए बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने बच्चे हैं मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के साथ फंडामेंटल हर कीमत पर 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात होगी, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात होगी। कहीं पैसे नहीं लगेंगे स्वास्थ्य में, कहीं एजुकेशन में पैसे नहीं लगेंगे। करिए बात, चलिए। सरकारी नौकरी तो अब मिलनी नहीं, या तो फौज में, या तो सिपाही में, या तो टीचर में, बस इसके अलावा तो किसी में नौकरी नहीं बची और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ डिजिटल। स्किल कहां चला गया, स्टार्टअप कहां चला गया। इसीलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा,
यदि आप बैकवर्ड फॉरवर्ड से निकल सकिए, जात पात धर्म से निकल सकिए, तो इस बिहार को बचाने के लिए इस चुनाव में आ गया। एसआईआर हमारी जिंदगी को तबाह जरूर किया, बिहार के गरीबों के अधिकार जरूर छीने, पिछले दरवाजे से जाने के लिए इन्होंने व्यवस्था जरूर की है, फिर भी बिहार के लोग एक बार बदलाव चाहता है, एक अच्छा बिहार। जब नेता ही स्वस्थ न रहे, मानसिक रूप से कमजोर हो जाए, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, तो उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता। और मोदी जी, अमित भाई, बकस दीजिए बिहार। इन आग्रह के साथ एसआईआर को भूलिएगा नहीं, गरीब दलित। और राहुल गांधी जी के जाति जनगणना, राहुल गांधी जी का अत्यंत पिछड़े और दलितों के साथ 10 वो मुद्दे, वो गारंटी, महिलाओं के लिए 2500 रुपया महीना, और युवाओं की प्रगति की ऊंची उड़ान, और नए भारत की कल्पना। एक सच, एक सच, एक व्यक्ति राहुल, जिसमें खूबसूरत आईने की तरह हम चेहरे देख सकते, खूबसूरत गिरते हुए बर्फ की तरह जिंदगी जिया जा सकता, खूबसूरत ठंडे पानी की तरह अपने जीवन को समर्पण किया जा सकता। एक सच्चा इंसान। हम सब आगे बढ़े। बिहार के 12 करोड़ 90 लाख लोगों का ये चुनाव है, एसआईआर भी मुद्दा है। मैं अंत में आग्रह करूंगा सरकार से, हालात अच्छे नहीं है। सुपौल में कल मैं जा रहा हूं 9:30 बजे, एक मल्लाह परिवार के बच्चों को सिर्फ इतने कहने पर 3 गोली मार दी गई। किसी दबंग के बच्चों ने उधार मांगा, नहीं देने पर 3 गोली मार दिया गया। यह मेरे लिए चैलेंज है। मैं उस परिवार को गोद लूंगा। जब मैं हाजीपुर गया, यह हाजीपुर जिला मेरा नहीं था, लेकिन मेरी कर्मभूमि है। मैं हाजीपुर, यदि कोसी सीमांचल मां है तो हाजीपुर और बिहार मासी है। मां और मासी, मौसी नहीं, मासी मतलब मां जैसी, कोई फर्क। जब हाजीपुर में 5 मुख्यमंत्री, हमारे भाई एक जो सबसे दावेदार मुख्यमंत्री के रूप में खुद कहते हैं, एक तरफ नित्यानंद बाबू, दूसरी तरफ चिराग भाई, तीसरी तरफ हमारे बड़े भाई कुशवाहा जी, 4 मुख्यमंत्री होने के बाद 10 दिनों तक सहदई प्रखंड में 450 घर बिलखता रहा, भूखा रहा, बिना पन्नी के धूप में, चिलचिलाती धूप में बच्चे सोए रहे, किसी कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी। सोनपुर के 2 गांव कट के खत्म हो गए, पटना के बगल में किसी ने जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। साइक्लोन और ठनके से ना जाने कितने गांव बर्बाद हो गए, किसी ने जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। और जब मैंने एक बेटे के नाते, एक सेवक के नाते, एक इंसान के नाते, एक मददगार के नाते मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि मैं जाऊं और एक बेटे का फर्ज निभाऊं, तो सरकार को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने केस कर दिया। थोड़ी मोड़ी कानून आता है, बाप दादाओं ने थोड़ा सा पढ़ा दिया और हर दिन पढ़ने का प्रयास करता हूं, दुनिया को जानने का प्रयास करता हूं, करता रहूंगा। जो आदमी भगवान से और दुनिया की किसी ताकत से ना डरे, मैं ऐसे चुनाव आयोग को क्या मानूं? ये डिजास्टर या किसी भी तरह की मेन घटना
मैन मैकिंग या चुनाव आयोग में नहीं आता। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी नहीं है, मैं कल भी मदद करूंगा, फिर केस कर ले, मैं डरता नहीं। फांसी दो या खत्म कर दो। आम आदमी के जीवन के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम मिलेंगे ही, बचाएंगे ही। फिर याद रखिएगा, एसआईआर राहुल गांधी जी का वो 10 अत्यंत पिछड़ा और ST/ST का वादा जो अपने कर्नाटक की सरकार और तेलंगाना की सरकार के द्वारा पहले ही कर दिया गया है। हम लड़ेंगे राहुल गांधी जी और 11 साल नरेंद्र मोदी जी के विकास पे। एक तरफ राहुल गांधी जी का सपना, राहुल गांधी जी के वादे जो पूरे किए गए तेलंगाना और बेंगलोर में, और दूसरी तरफ 11 साल झूठे वादे, सिर्फ जुमलेबाजी, ना तो विशेष राज, ना तो विशेष पैकेज, ना ही फैक्ट्री, ना ही सेंट्रलिस्ट, ना यूनिवर्सिटी, ना ही बाढ़ से मुक्ति, ना ही स्मार्ट शहर, ना ही कोई एयरपोर्ट। ना भागलपुर, ना रक्सौल, ना मुजफ्फरपुर, ना सहरसा, ना बीरपुर, और ना ही 6 लेन। फिर मिला क्या? सिर्फ लोक लुभाने 10,300 रुपये। ममता आशा आंगनबाड़ी कहती है, क्या कहती है? वो कहते हैं कि मेरा वेतनमान करो, मेरा पेंशन दो, हमें जीने दो, हमें 40,000 रुपया दो। सरकार कहती है 1,000 बढ़ा लो, 3,000 कर लो, 300 रुपया ले लो। बाहर सरकार। मैं जीविका दीदी, वक्त आ गया है बदले लेने। ममता आशा आंगनबाड़ी के लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी प्रगति की बात चौकीदार दफेदार आप लोग भी करना चाहते हैं, या टोला मित्र या न्याय मित्र, आप भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आने वाले इस चुनाव में आपको वक्त मिला है बदला लेने का। उम्मीद करता हूं कि आप इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और एक नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। अच्छी